क्लास 10 के चैप्टर 6 का एक थ्योरम है, थ्योरम 6.6। इसको हम एरिया थ्योरम भी कहते हैं। थ्योरम हमसे क्या कहता है? देखिए, थ्योरम ये कहता है द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो थ्योरम हमसे ये कहता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल बनाए हैं, एक तो ए बी सी है और एक पी क्यू आर है। अगर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरियाज का जो रेशो रहेगा, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशो रहेगा वो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल रहेगा। ये थ्योरम हमसे कहती है। ठीक है, अब देखिए, जब मैं इसको लिखूंगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी ये बात। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशो, तो अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशो लिखता हूं यहाँ पर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और रेशो को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशो रहेगा वो इक्वल होगा जो उन दोनों ट्राइंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना। जैसे मान लीजिए ए बी है, ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होती है? पी क्यू है। तो ए बी अपॉन इन दोनों के रेशो के स्क्वायर के। ठीक है, और यही दोनों नहीं, कोई सी भी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनके रेशो के स्क्वायर के, या ये इक्वल होगा किसके? ए सी अपॉन पी आर के स्क्वायर के, या ये होगा बी सी अपॉन क्यू आर के एरिया के, क्यू आर के रेशो के स्क्वायर के। समझ में आया? यानी अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का जो रेशो रहता है वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये चीज हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है, यही थ्योरम हमसे कहती है। ठीक है, अब गिवन की अगर हम बात करते हैं तो गिवन में है हमारे पास कि जो ट्राइंगल ए बी सी है ना, वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब देखिए, ये बात भी हम अच्छे से जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशो इक्वल होता है। तो अगर हम ए बी अपॉन पी क्यू लें तो ए बी अपॉन पी क्यू, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर, और वो इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर। यानी कि तीनों की तीनों जो जो इसकी साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रहेंगी, उनका रेशो भी क्या होगा? इक्वल होगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलर ही बोला गया है तो ये रेशो इक्वल होगा यहाँ पर। अब देखिए, हम इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले इसमें कंस्ट्रक्शन और करनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन और करेंगे। देखिए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, और जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले हैं? कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पर जो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से हम इस BC पर परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर D पॉइंट ले लिया, और जो P पॉइंट है, P से हम QR पर परपेंडिकुलर डालेंगे, जिसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ PQR, और ये S आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है इस पर परपेंडिकुलर हमने डाल दिया है। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC एंड PS परपेंडिकुलर QR। ठीक है, अब देखिए, हमारा कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो प्रूफ में सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो हमें प्रूफ में लाना है, प्रूफ में क्या है? ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR का जिक्र है यहाँ पर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए, हमें ये मालूम है कि अगर किसी ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना होता है और उसका परपेंडिकुलर यानी कि हाइट मालूम हो और बेस मालूम हो, तो उसका एरिया हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे। तो ABC का जब एरिया निकालेंगे तो ABC के एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा? BC, और हाइट जो हो जाएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी? AD। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है फर्स्ट। इसी तरीके से अब हम PQR ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस, इसके लिए बेस क्या है? QR, और जो इसका परपेंडिकुलर है वो कितना है? PS। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास 2।
अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का एरिया तो हमारे पास आ चुका है, मगर जो प्रूफ में हमें करना है वो इन दोनों के एरिया में रेशो होना चाहिए। अब रेशो कैसे आता है, डिवाइड करके। अब डिवाइड करेंगे पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से, तो हमारे पास कम से कम ये चीज़ तो अभी बन ही जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से। जब डिवाइड करेंगे तो हमें ये मालूम है LHS पोर्शन को LHS पोर्शन से डिवाइड करते हैं, RHS को RHS से करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, और इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाफ और इंटू BC और इंटू AD, और अपॉन में यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाफ इंटू QR और इंटू में PS। अब देखिए हाफ से हाफ खत्म हो गया, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ पर हम लिख सकते हैं BC इंटू AD और अपॉन में QR और इंटू PS, ठीक है। अब देखिए मैं इसको जो है ऐसे भी लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू, इन दोनों को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, BC अपॉन QR और मल्टीप्लाई AD अपॉन PS, तो लिख सकता हूँ, ठीक है, AD अपॉन PS। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है थर्ड, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है इक्वेशन थर्ड आने के बाद अब हमें क्या करना होगा। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल था, हमने जो प्रूफ करना था वो लिखा, जो हमें गिवन था वो लिखा, जो चीज़ कंस्ट्रक्शन करनी थी वो लिख ली, उसके बाद हमने प्रूफ यहाँ तक बस इन दोनों के एरिया निकाल करके दोनों के उसको डिवाइड कर दिया है। इतना काम यहाँ तक हमने किया है। अब देखिए अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए अब देखिए हम जब आगे इसको लेकर के चलेंगे तो सबसे पहला काम अब यहाँ पर हम करेंगे, हम दो ट्राइंगल्स को देखेंगे, एक तो ट्राइंगल ABD और एक ट्राइंगल PQS, ठीक है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स में काम करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS, ठीक है। अब देखिए जब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम काम करेंगे तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स के अगर एंगल ADB को देखते हैं, ट्राइंगल ABD का एंगल ADB 90 डिग्री है, ठीक है। और ट्राइंगल PSQ का एंगल PSQ 90 डिग्री है, एंगल PSQ दोनों के दोनों जब 90 हैं तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरा अगर हम देखते हैं तो ABD का जो एंगल B है वो ट्राइंगल PQS के एंगल Q के इक्वल होगा। क्यों होगा, उसका रीज़न ये है कि जब ये पूरे का पूरा ट्राइंगल ABC ट्राइंगल पूरे का पूरा जब PQR के सिमिलर था, तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हमने देखा था कि ABC पूरे का पूरा PQR के सिमिलर था, तो उस कंडीशन में अगर उस हिसाब से देखते हैं तो एंगल B एंगल Q के इक्वल था, ठीक है। तो हम इसी तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो गिवन था, हम गिवन में इसको भी लिख देते हैं कि जो एंगल B होगा वो एंगल Q के भी इक्वल होगा, और जो एंगल A होगा पूरा वो एंगल P के, और एंगल R एंगल C के। हमें यहाँ पर B और Q की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने बस खाली B और Q लिख लिया, इतना लिख सकते हैं हम। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए दो ट्राइंगल जो ABD और ट्राइंगल PQS थे, इन दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हो चुके हैं। अब हमें ये मालूम है कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स के कोई दो एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों के दोनों जो ट्राइंगल्स होते हैं वो दोनों सिमिलर बन जाते हैं। तो ट्राइंगल ABD जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQS के, ठीक है। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं तो मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ कि AB अपॉन PQ, इसलिए AB अपॉन PQ इक्वल होगा AD अपॉन PS के, AD अपॉन PS के इक्वल होगा BD अपॉन QS के, BD अपॉन QS के, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको।
अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, देखिए मैं ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल हैं। जब ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल हैं तो हम इन तीनों को इक्वल ले सकते हैं, किन्हीं दो को इक्वल लेना है तो उनको ले सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को जो है ले करके एक अलग इक्वेशन में लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए डी अपॉन पी एस, यहाँ से एक इक्वेशन बना करके मैं इसको लिख रहा हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन आ चुकी थी, 3 इक्वेशन आ चुकी थी, मैंने इसको इक्वेशन 4 लिख लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक तो हम लेकर के आ गए। अब हम यहाँ पर चलेंगे फ्रॉम गिवन। अगर गिवन की हम बात करते हैं तो हमें गिवन में क्या था कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशो इक्वल था, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर थे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ए बी अपॉन पी क्यू था वो बी सी अपॉन क्यू आर, तीनों का रेशो इक्वल होगा। ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया है, ये फ्रॉम गिवन आया है। अब इसी तरीके जब तीनों के तीनों ये इक्वल हैं तो मैं इन तीनों को इक्वल ले सकता हूँ। अगर मुझे किन्हीं दो को इक्वल लेके चलना है तो उनको भी इक्वल ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ से भी क्या कर रहा हूँ, मैं ए बी अपॉन पी क्यू को और इक्वल टू जो बी सी है हमारे पास और क्यू आर को, इन दोनों को इक्वल लेकर के इक्वेशन फर्स्ट बना रहा हूँ। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया है, मैंने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ ना, तो मैंने जो इक्वेशन बनाई थी थर्ड, उसमें बी सी और क्यू आर आ रहा था। तो मैंने ए बी अपॉन पी क्यू को बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल माना, और जो ए डी अपॉन पी एस था, ए डी अपॉन पी एस भी इसमें आ रहा था, तो ए डी अपॉन पी एस को भी मैंने ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर ले लिया है, ठीक है। तो इन दोनों के हिसाब से मैंने इन दोनों को इक्वल ले लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ AD upon PS and BC upon QR from equation 4 and 5 in equation थर्ड। समझ आया आपको? अब देखिए जो थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन कुछ इस तरह से थी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और इनटू ए डी अपॉन पी एस, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड थी, ठीक है। अब देखिए हम इसको इसमें वैल्यू रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है हमारे पास, अगर हम उसको देखते हैं तो बी सी अपॉन क्यू आर की जगह कितना रख सकता हूँ मैं, ए बी अपॉन पी क्यू रख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू और मल्टीप्लाई जहाँ पर ए डी अपॉन पी एस है वहाँ पर भी मैं ए बी अपॉन पी क्यू रख सकता हूँ। यहाँ पर ए डी अपॉन पी एस है तो ए डी अपॉन पी एस की जगह मैं ए बी अपॉन पी क्यू रख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल आ चुका है ए बी के स्क्वायर अपॉन पी क्यू के स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर में कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए हमने यहाँ पर देखा कि ये वाली चीज़ जो थी, ये वाली चीज़ यहाँ पर देखें, यहाँ ये इसके इक्वल आ चुका है इस तरीके से करने पर। अब हम यहाँ पर आगे सिमिलरली लिख देंगे, यहाँ पर सिमिलरली लिख देंगे और इन सबको इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो किसके इक्वल आ जाता है यहाँ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम ए सी अपॉन पी आर के होल स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं, और हम इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर को हम इक्वल लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर के होल स्क्वायर के भी, ठीक है। और लास्ट में हम इसको जो प्रूफ हमें करना था उसको पूरे को कंप्लीट लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो जो हो जाएगा वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर के होल स्क्वायर और इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का
होल स्क्वायर, यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव्ड करनी थी। ठीक है।